हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएमडी जॉइंट मेंटर्स ऑफ डिसिप्लिन में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक को। उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? डंपिंग। यह टॉपिक जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है, ठीक है। और इसको हम पढ़ते हैं किसके अंदर? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। तो इसीलिए बेसिकली इसका इकोनॉमिक्स का भी एक टच आता है इस टॉपिक के अंदर, इकोनॉमिक्स एज वेल एज बिजनेस स्टडीज। तो दोनों चीजों में इसका जो आपके पास रोल है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जैसा कि आप सभी बच्चों ने 11th-12th के बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। भेदभाव किसके अंदर? प्राइस के अंदर। तो देखिए वही टॉपिक है आपके पास, डंपिंग। तो होता क्या है, पहले हम उसको एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, फिर उसके डेफिनेशन को समझेंगे, फिर ऐसा डंपिंग किया किस लिए जाता है, डंपिंग आखिर होता किस लिए ये हम समझेंगे, फिर हम समझेंगे टाइप्स ऑफ डंपिंग। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर, कंप्लीट हम जानते हैं डंपिंग के बारे में। तो देखो, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि चाइना है, तो चाइना का डोमेस्टिक कंट्री, चाइना क्या है आपके पास? एक कंट्री है। तो चाइना अपने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, कहाँ पे? डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट क्या होगा चाइना के लिए? उनका खुद का कंट्री। अगर वो अपनी कंट्री के अंदर लेट सपोज मोबाइल फोन बेच रही है, कितने का? 20,000 का बेच रही है। कितने का बेच रही है बेटा? 20,000 का मोबाइल फोन बेच रही है अपनी कंट्री के अंदर। और वही मोबाइल फोन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, कहाँ पे? इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट क्या होगा बेटा? चाइना को छोड़कर, चाइना अपने देश को छोड़कर बाहर किसी को भी बेचेगा, वो क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल मार्केट। तो 20,000 वो अपने देश में बेच रही है, लेकिन बाहर जो बेच रही है वो कितने का बेच रही है? सिर्फ और सिर्फ 12,000। जैसे लेट सपोज इंडिया को बेचा उसने, तो इंडिया में जो उसने बेचा फॉरेन मार्केट के अंदर, वो कितने का बेचा? 12,000 का बेचा। अब आपके माइंड में आया होगा कि जब सामान अपने देश में 20,000 का बेच रही है और बाहर 12,000 का क्यों बेच रही है? तो जब कोई कंट्री ऐसा करे, अपने देश के अंदर सामान कितने का बेच रही है बेटा? महंगा बेच रही है, और दूसरे देश में सस्ता बेच रही है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डंपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डंपिंग कहते हैं। अब ये आपको समझ में आ जाएगा डंपिंग क्यों किया जाता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहली चीज, डंपिंग जो करती है कोई भी कंट्री, वो एक्सपोर्ट के लिए करती है। किसमें करती है? एक्सपोर्ट में। ऐसा इसलिए करती है ताकि इंटरनेशनल जो उसके कंपटीशन है वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। दूसरे देश में जो देखो, मान के चलो मोबाइल फोन बेचा चाइना ने, क्या भारत के अंदर मोबाइल फोन नहीं बिकते? बिकते हैं। ऑलरेडी कंपनीज है जो भारत के अंदर मोबाइल फोन बेचती है। लेकिन अब होगा क्या, अगर वो सस्ता बेच देंगे, इससे होगा क्या? हमारे यहाँ की कंपनीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। फिर क्या होगा? सिर्फ मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, किसकी? फॉरेन कंट्री की। फिर वो क्या करेंगे? अपने प्राइस को रेज कर देंगे। तो आई होप आप सभी को डंपिंग समझ में आया होगा कि डंपिंग होता क्या है। एक बार फिर भी पढ़ लीजिए। डंपिंग इज द बिजनेस स्ट्रेटेजीज followed by exporter while determining export price for international trade। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, तो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हम जो प्राइस का निर्धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं? डंपिंग कहते हैं। इन डंपिंग द एक्सपोर्टिंग कंट्री ड्रॉप्स द सेलिंग प्राइस। हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस को कम कर देते हैं। सेलिंग प्राइस को कम कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कॉस्ट प्राइस से भी कम कर देते हैं। जैसे हमारी लागत ही 20,000 है और हम उसको 12,000 में बेच रहे हैं। देखो, ऐसा इसलिए किया जाता है लेटर ऑन, ऐसा करने के बाद व्हेन देयर इज नो लोकल कंपटीशन, कोई लोकल कंपटीशन वहां नहीं बचता है, सब खत्म हो जाता है। द एक्सपोर्टिंग नेशन रेजेस द प्राइस। देख लो कितना चतुराई का काम किया जाता है। पहले क्या किया जाता है? मार्केट में सस्ता सामान लाया जाता है, उसको क्या किया जाता है? जो लोकल कंपटीशन है उसको खत्म कर दिया जाता है, और फिर जब कोई आसपास में नहीं रहता तो प्राइस को वापस से बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए आगे, वाई डंपिंग। डंपिंग क्यों किया जाता है? सबसे पहला, हेल्प्स टू गेन मार्केट शेयर। मार्केट का जो शेयर है, जैसे मान के चलो इंडिया के कोई सामान है जो बाहर चाइना में बिक रहा है, और वो उतना नहीं बिक रहा है जितना बिकना चाहिए, तो इंडिया ने क्या करा? डंपिंग का सहारा लिया, सामान को सस्ता कर दिया ताकि मार्केट में लोग उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदे। ज्यादा से ज्यादा खरीदे, तो सबसे पहला कारण जो होता है डंपिंग का, वो क्या होता है? अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए किया जाता है डंपिंग। दूसरा जो होता है बेटा, वो क्या होता है? हेल्प्स टू क्लियर अनसोल्ड स्टॉक। मान के चलो भारत के पास कोई चीज है जो अनसोल्ड बचा हुआ है, बहुत सारे स्टॉक रखा हुआ है, तो उसको हम रख के करेंगे क्या? तो अनसोल्ड स्टॉक को खत्म करना हमारा एक रीजन होता है कि हमारा अनसोल्ड स्टॉक जो है वो रखा रहेगा, वेस्ट हो जाएगा, इससे बेहतर है हम उसको सस्ते में निकाल दें। तो कई बार क्या किया जाता है? अनसोल्ड स्टॉक को खत्म करने के लिए भी डंपिंग का सहारा लिया जाता है, सस्ते में बेचा जाता है। थर्ड होता है बेटा डिस्ट्रॉइंग लोकल मार्केट। हमारी कोई दुश्मनी है दूसरे कंट्री से, हम चाहते हैं उस कंट्री के अंदर क्या करें? वहां का जो लोकल मार्केट है वो खत्म कर दें, ठीक है। या सिर्फ हम अपनी मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं। तब हमारी कोशिश रहती है कि वहां का जो लोकल मार्केट है वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए, ठीक है बेटा। अब देखो आपके माइंड में आया हो, ऐसे तो कोई भी, हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं।
नेशन इसके सपोर्ट में अपना आंसर अपना रिस्पॉन्स देती है। और रिस्पॉन्स किस तरीके से देती है, जैसे मान के चलो इंडिया ने कोई कोई भी प्रोडक्ट सस्ते में लॉन्च कर दिया चाइना में, तो कंट्रीज कैसे डंपिंग से बच सकती है, कोई भी नेशन डंपिंग से कैसे बचती है। तो बचने का जो तरीका है वो क्या है बेटा, टैरिफ। टैरिफ जिसको आप क्या कहते हो, टैक्स। हैवी टैक्स लगा दिया जाता है। जैसे मान के चलो चाइना ने 12,000 का सामान हमारे कंट्री के अंदर, जैसे अभी आपने एग्जांपल में जाना मोबाइल फोन, अब इंडियन गवर्नमेंट अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दे तो वही सामान जो 12,000 का है वो बढ़ के शायद 18-20,000 हो जाए, तो हमारा लोकल मार्केट उसके कंपैरिजन में आ जाए। तो गवर्नमेंट इससे क्या करती है, इसके रिस्पॉन्स में जवाब देती है कैसे, टैरिफ लगा के, टैक्स लगा के। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि डंपिंग क्या होता है और डंपिंग क्यों किया जाता है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ डंपिंग। तो डंपिंग के बेटा 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है स्पोर्डिक डंपिंग। क्या होता है, स्पोर्डिक डंपिंग। यह सबसे कॉमन डंपिंग है। इट इज प्रैक्टिस इफ कंपनी हैज लार्ज अनसोल्ड इन्वेंट्री, इट इज टेम्परेरी। मतलब स्पोर्डिक डंपिंग उस प्रकार की डंपिंग को कहते हैं जो सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर कोई सामान आपका अनसोल्ड रह गया, आप अपने पास ना रखकर क्या करना चाहोगे, इसको सस्ते में ही सही बेच दो, तो ये उसी केस में किया जाता है जब क्या हो, आपका अनसोल्ड स्टॉक। ये टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी मतलब बेटा कभी कभी किया जाता है, ये नहीं रेगुलर बेसिस पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्पोर्डिक डंपिंग क्या होता है। आगे देखिए प्रीडेटरी। प्रीडेटरी डंपिंग जो होता है ये रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। रेगुलर बेसिस पे मतलब ऑन एंड वीकली हो सकता है, डेली बेसिस पे हो सकता है, मंथली हो सकता है। तो प्रीडेटरी होता है इट इज कंपनी रेगुलेटरी सेल फॉर एन एट लोअर प्राइस। लोअर प्राइस के ऊपर रेगुलर बेसिस पे बेचती है। उसके बाद होता है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट डंपिंग जो होता है बेटा, वो जो आपने पिछला पढ़ा उसके मुकाबले ज्यादा रेगुलर बेसिस पे होता है। सबसे ज्यादा रेगुलर बेसिस पे कौन सा होता है, परसिस्टेंट। और लास्ट है बेटा हमारे पास क्या, रिवर्स डंपिंग। रिवर्स डंपिंग के अंदर हम क्या करेंगे, अपने देश के अंदर हम क्या करेंगे, सस्ता बेचेंगे और दूसरे देश में क्या बेचेंगे, महंगा बेचेंगे। मतलब डंपिंग में क्या हो रहा था, अपने देश में तो महंगा बेच रहे थे, दूसरे देश में सस्ता बेच रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। हम अपने नेशन में सस्ता बेचेंगे और दूसरे नेशन में क्या बेचेंगे, महंगा बेचेंगे। इसे